नमस्ते बच्चों, नमस्ते करो निकम्मो। तो हम लोग डेप्रिसिएशन में एक टॉपिक कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नई बुक का पेज नंबर 15.52 पे क्वेश्चन नंबर 16। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 निकालो पहले। पुरानी वाली बुक का कोई और है ना? पुरानी वाली बुक का कौन सा है यार? पुराने वाली बुक का 14-15 बेटा, ये आपका 14 और 15 क्वेश्चन है। तो जरा बच्चों उसको ध्यान से देखना, पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो देता हूँ, है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होगा बेटा, जहां पे हम लोग एक ही अकाउंट बना रहे थे पहले, याद करो, एक अकाउंट बनता था मशीनरी अकाउंट, उसी के अंदर मशीनरी का सेल, परचेज, डेप्रिसिएशन सब कुछ कर रहे थे। अब हम सारे के सारे काम को एक की जगह पे दो अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। पहला अकाउंट जो बेटा हमारे पास बनेगा वो बनेगा मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट का क्या काम है? मशीनरी अकाउंट के तीन काम है। क्या क्या तीन काम है? पहला काम, मशीनरी अकाउंट के अंदर एक तो आएंगी मशीनरी के द्वारा की गई परचेज। जो भी हम मशीनरी खरीदेंगे वो सारी की सारी कहां पे आएगी? मशीनरी में। उसमें क्या डेप्रिसिएशन लग रहा है, कितना लग रहा है, हमारे को फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ मशीनरी अकाउंट में क्या आएगी? मशीनरी की परचेज। जो मशीन हमने बेची उसकी सेल और उससे निकलने वाला प्रॉफिट एंड लॉस। तो मशीनरी अकाउंट में तीन काम आएंगे, मशीनरी की सेल, मशीनरी की परचेज और प्रॉफिट और लॉस। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमारा चैप्टर है डेप्रिसिएशन, तो जो भी हम डेप्रिसिएशन देंगे उसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम क्या रख देंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी। तो बस यही है। हाँ एक और बात, मशीनरी जो होती है बेटा वो क्या होती है? प्रोविजन क्या होता है? तो जब भी किसी एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट में आएगा बीडी और क्रेडिट में आएगा, और जब भी किसी लाइबिलिटी का अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट में क्या आएगा बेटा और डेबिट में क्या आएगा? क्या ये वाली बातें याद रहेंगी? इतना भी नहीं समझ रहे हो? इतने बेवकूफ हो? यहां तक समझ आ रहा है? पक्की बात है? चलो बच्चों अब जरा इसको ध्यान से देखना, मैं दो क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन नई बुक में है, पुरानी में नहीं है। अपन उसको होमवर्क में कर लेंगे, होगा तो ठीक है, वरना कल वाली क्लास में देख लेंगे उसको। तो चलिए बच्चों, मशीनरी अकाउंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। डेट जो है वो पुरानी बुक वाले इसको नए के हिसाब से चेंज कर लेना। आपको लिखा था फॉलोइंग बैलेंस अपेयर इन द बुक ऑफ पी 1 अप्रैल 2022। पुरानी वाली बुक में बेटा क्या डेट है? 2021। 21 को 22 करो बेटा, कर दिया। आपके पास 1 अप्रैल 2022 को मशीनरी का बैलेंस कितना दे रखा है? 80,000 मशीनरी का बैलेंस है। इसका मतलब नई मशीन नहीं खरीदी हमारे पास, कोई एक पुरानी वाली मशीन थी जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कितना बैलेंस दे रखा है? 36,000। उसके बाद आपको लिखा है कि 1 अप्रैल 2022 में दे सोल्ड द मशीनरी फॉर ₹8,700। दिस मशीनरी वाज परचेज फॉर 16,000 इन 2018। प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31 मार्च 2023, अज्यूमिंग दैट द फर्म हैज बीन डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रही है वो 10% कर रही है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो आपको इंफॉर्मेशन मिली है कि आप जो डेप्रिसिएशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं 10%, और मेथड का नाम क्या है? एसएलएम के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। जो डेप्रिसिएशन एक बार आएगा पूरे साल का, हर साल वही चलेगा। तो हमारे को दो अकाउंट बनाने, एक मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैं पहले दोनों का फॉर्मेट बना देता हूं। एक अकाउंट ये बोल रहा है कि बनेगा मशीनरी अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा बच्चों? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए बेटा वो भी बना ले। यस सर।
इतनी बातें तो क्लास में भी नहीं करते जितना लाइव कर रहे हो। देखो जरा, हमारे को मशीनरी का बैलेंस कितना दे रखा है बच्चों? मशीनरी का बैलेंस कितना दे रखा है बच्चों? 80,000। डेट क्या दे रखी है? 1 अप्रैल 2022। ध्यान से समझना बच्चों, नीचे जो एक लाइन लिखी है जरा मैं पढ़ रहा हूं, जरा पहले वो सुनो। ऑन 1 अप्रैल 2022, ऑन 1 अप्रैल 2022 दे सोल्ड द मशीनरी फॉर ₹8,700। दिस मशीनरी वॉज परचेज फॉर 16,000 इन 2018। ये जो आपको 80,000 का मशीनरी का बैलेंस दे रखा है, इसके अंदर एक मशीन थी 16,000 वाली। जो 16,000 वाली मशीन है वो आपसे कह रहा था कि आपने खरीदी थी 1 अप्रैल 2018 में। मतलब यहां पे आपको बैलेंस बीटी दे रखा है 1 अप्रैल 2022 का टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीटी दे रखा है बच्चों आपको? 80,000। इस 80,000 के अंदर एक है मशीनरी नंबर 1, एक है मशीनरी नंबर 2। मशीनरी नंबर 1 मान लेते हैं 64 की और मशीनरी 2 मान लेते हैं 16 की। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? क्या ये वाली बात समझ आ रही है? परंतु ये जो 16,000 वाली मशीन थी बच्चों, वो आपसे कह रहा था ये आपने कब खरीदी थी? 2018 में। कब खरीदी थी बच्चों आपने? 1 अप्रैल 2018 में ली थी। कितने की है? 16,000 की। 18 के बाद आपके पास कौन सा साल आया? 19, 20, 21, 22। 4 साल। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है? मेथड का नाम क्या है? एसएलएम में 16,000 का 10% कितना होता है? 1600। तो 1600, 1600, 1600 और 1600, 6400। तो टोटल इस पे आज तक डेप्रिसिएशन कितना आ गया बेटा? 6400। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? पक्का? पक्का? मशीन थी 16,000 की जिसपे डेप्रिसिएशन दे दिया 6,400 का। तो मशीन कितने की रहेगी बेटा? 9,000। बेची कितने में? तो क्या हो गया? प्रॉफिट या लॉस? कितने का? 900 रुपए का हो गया आपको लॉस। क्या ये समझ आ रहा है? अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब क्लास करी थी तो मैंने क्या बताया था कि मशीनरी अकाउंट में मेरे को 3 चीजें दिखानी है। पहली चीज मशीनरी की परचेज मैंने कोई भी नहीं करी तो मैं नहीं दिखा रहा। दूसरा मशीन की सेल, सेल तो मैं कर रहा हूं वो मैं दिखाऊंगा और उस पर आने वाला प्रॉफिट और लॉस भी दिखाऊंगा। तो कैसे? जो मशीन बेची है, थोड़ी सी जगह दो, देखेगा वो भी। जोन सी मशीन ये हम लोगों ने जोन सी मशीन हम लोगों ने ये वाली बेची है, उस पे आज तक हमने कितने का डेप्रिसिएशन दिया? यू भी अंदर आ जा बेटा, दरवाजा बंद कर दे बेटा। जो मशीन बेची है उस पे आज तक हमने कितने का डेप्रिसिएशन दिया? 6400। और डेप्रिसिएशन देने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो मशीन बिकी है उस पे अभी तक का कितने का प्रोविजन आया? 6,400 का। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास डेट आ जाएगी 1 अप्रैल, ईयर आएगा 2022 का ही। हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितने का? 6,400। यहाँ पे हम दिखा देते हैं ये मशीनरी कौन सी वाली है बेटा? सेकंड वाली। ठीक है जी, 6,400 का डेप्रिसिएशन आ गया, हमने बेच दी। बेचेंगे वो तो हमने दिखाना ना इस वाले अकाउंट में, सेल भी तो बेचेंगे तो पैसा आएगा। हमने कितने में बेची बच्चों? 8,700। तो यहाँ पे सेम डेट पे क्या आ जाएगा बेटा? बाय बैंक अकाउंट सेल 8,700। और सेम डेट पे हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। तो किस अकाउंट में आएगा बेटा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा? 900 रुपए का। ये समझ आया बेटा? मैंने भी तो लॉस लिखा है, ध्यान का तुम्हारा। प्रॉफिट तो इस साइड आता ना, आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या सोचते रहते बैठे बैठे? तो 900 रुपए का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। बेटा बताओ ये समझ आया? पक्की बात है? दोबारा देखो। अब एक और बात, आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। जितने की ये मशीन है इन तीनों का टोटल इस वैल्यू के बराबर बनना चाहिए कि ये वाली मशीन पूरी की पूरी खत्म कर दी हमने।
कि इस मशीन पे 6400 का डेप्रिसिएशन, अंग्रेजों के लिए 6400, 8700 की बेची, मतलब 8700, और 900 तो आता ही होगा सबको, 900 रुपए का हमें हो गया लॉस। अब हमने इसमें किसी भी प्रकार का डेप्रिसिएशन नहीं देना, तो हमारे पास ये वाली मशीन तो चली गई, ये वाली मशीन बची हुई है। तो साल का एंड कब होगा बेटा? 22 से शुरू किया तो ईयर कब एंड होगा? कब होगा? 31 मार्च 2023। यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? बाय बैलेंस सीडी। कितना बेटा? 64 वाली मशीन बच गई। ये कौन सी है? मशीनरी नंबर फर्स्ट। इसको बंद कर दो, 80,000। इसको यहां से भी दिखा दो बच्चों, 80,000। और आपको बेटा सबको पता है सीडी को तनहा नहीं छोड़ते, उसको क्या बना लेते हैं? बीडी बना लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे बस लिख दो 1 अप्रैल, ईयर आ जाएगा 2023, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 64। यहाँ ले आओ, मशीनरी अकाउंट आपका बन के तैयार है। बताओ बच्चों, कोई डाउट? वंस मोर हो जाए, तेरे को आ गया समझ? डाउट? एक बार दोबारा बता दो। हमारे पास मशीनरी का बैलेंस दे रखा था बच्चों, कितने का? 80,000 का। उस 80,000 की मशीन के अंदर हमारे पास दो प्रकार की मशीनें थी, एक 16,000 वाली, और बाकी जो बच गई वो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी 64 की। जो 16,000 वाली मशीन थी वो हम लोगों ने कब ली थी? 2018 में। तो 18 के बाद आया 19, 20, 21, 22, 4 साल। 16,000 का 10% हुआ 1600, तो 1600, 1600, 1600 और 1600, 4 बारी जोड़ के कितना हो गया? 6,400। 16,000 पे 6,400 माइनस किया हम लोगों ने जब डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास मशीन रहेगी 9600, 9,600। आपने बेची 8700, 8,700, और आपको हो गया 900 रुपए का लॉस। हमने पूरा 16,000 ऑपोजिट साइड में बनाया। कैसे? 16,000 वाली मशीन पे आज तक का डेप्रिसिएशन प्रोविजन में आया, जो सेल करी वो सेलिंग वैल्यू आई, और जो लॉस था वो लॉस के नाम से दिखा दिया, बाकी सीडी रह गया बेटा। बताओ बच्चों, कोई डाउट हो? पक्का? ठीक है। अब एक छोटा सा उससे भी आसान अकाउंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो ध्यान से देखना बच्चों, प्रोविजन एक लायबिलिटी है। मैंने शुरुआत में बताया था प्रोविजन क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है, और जब भी किसी लायबिलिटी का अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट में बीडी आएगा और डेबिट में सीडी आएगा। आप जरा अपनी किताबों में चेक करो, प्रोविजन का बीडी कितना दे रखा है बच्चों आपको? एलविन जी, बीडी कितना है? 36,000। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी बेटा 1 अप्रैल, सन आएगा 2022, बाय बैलेंस बीडी 36,000। यहां तक क्लियर है? पक्का? पक्का? अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, सब काम तो बाद में कर लेंगे। जो मशीन का मैं अकाउंट बना रहा हूं, मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बना रहा हूं, इस अकाउंट का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा तो क्या बनेगी? इसकी एंट्री बन जाएगी बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, है ना? कि इसका मतलब जो मशीन बेची है उस पे आज तक मैंने कितने का डेप्रिसिएशन किया? 6,400 का। तो जब मैं प्रोविजन का अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें किस नाम से दिखाऊंगा? टू मशीनरी के नाम से। तो यहां पे मैंने डेट लिख दी 1 अप्रैल 2022, टू मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में दिखा देते हैं मशीनरी फर्स्ट 6,400। काम खत्म हो गया उसका। बच्चों समझ आ रहा है? अब यार एक चीज देखो, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये वाली मशीन तो बिक गई। अब इस साल मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मेरे पास सिर्फ ये वाली एक मशीन थी, इसको मैंने पूरे साल इस्तेमाल किया। ये मशीन कितने की है बेटा? 64,000 की। 64,000 की मशीन आपने पूरे साल इस्तेमाल करी। 64,000 की मशीन आपने पूरे साल इस्तेमाल करी, और उस पर डेप्रिसिएशन कितने % देना है? और उसके पापा कौन है? SLM। मेथड का नाम क्या है? SLM। तो 64,000 का 10% कितने हो गया? 6400। तो डेप्रिसिएशन देना बेटा, तो साल के एंड में डेप्रिसिएशन दे देता है 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी नंबर फर्स्ट 6400। अब बेटा बस जोड़ लो इसको, इस साइड का टोटल बन गया 36 42,400
इस साइड का भी टोटल बन जाएगा 42,400। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 31 मार्च 2023 में आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 36,000। और सीडी को हम तनहा तो छोड़ते नहीं है, सीडी को क्या बना लेते हैं, बीडी। तो इसको बीडी बना लो बेटा। यहाँ पे डेट कौन सी आ जाएगी, 1 अप्रैल। बताओ बच्चों, आ रहा है समझ, कोई डाउट? पीछे आ रहा है बेटा समझ, पक्का? किसी को भी कोई डाउट हो दोबारा बताऊं? प्रोविजनल वाला अकाउंट क्लियर है, दोबारा बताऊं? पीछे जिसका एग्जाम है तेरे को आ गया समझ? किसी को भी दिक्कत हो बच्चों? चलो बच्चों फिर 2 मिनट ना इसकी पहले आप फोटो ले ले, नोट मत करना, क्योंकि मैं इसी के अंदर थोड़ा सा अल्टरेशन करके मैं आपको दूसरे वाला क्वेश्चन कराता हूँ। वीडियो से निकाल लेंगे गाइस। क्या कर रहा है? ये क्या था? जेब छोटी है? अच्छा, जेब छोटी होने से क्या होता है यार? चल कोई नहीं, चलो 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 चलो, सब सामान आ रहा है ना जेब में? बस ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा। जैसे इसने किया ना मुझे धमका रहा है, पिस्तौल रखी है इसने यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे बेटा अगले वाला क्वेश्चन है, इसमें डेट है 2023 की। देखना बच्चों, आप चेंज कर लेना। हाँ, यहाँ पे मशीनरी का बैलेंस 20 लाख रुपए बेटा मिला आपको, मिल गया? तो बेटा 1 अप्रैल, चलो बच्चों बातें नहीं करो, जरा ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन को। 1 अप्रैल 2023 में आपके पास मशीन का बैलेंस दे रखा है कितना, 20 लाख का। मशीनरी मतलब असेट्स, प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी। आपके पास मशीनरी का बैलेंस है 20 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना दे रखा है, 8 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2023 they decided to sell the machinery for rupees 5 lakh. This machine was purchased for rupees 7.5 lakh on 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020। 20 के बाद आया 21, 22, 23। 3 साल के बाद बेची। 3 साल पहले वाली मशीन आपने कितने की खरीदी थी बच्चों? नायक जी कितने की ली थी मशीन? 7.5 की। टोटल मशीनरी का बैलेंस कितना दे रखा है आपको? 20 लाख। 20 लाख में से जो मशीनरी खरीदी थी वो कितने की थी? 7.5 लाख की। बच्चों ध्यान से समझो, टोटल है 20 की मशीन, जो बेचनी है वो 7.5 वाली है, तो बाकी जो बच गई वो 12.5। तो पहले मैं यहाँ पे डेट 2023 कर दूं। टू बैलेंस बीडी के अंदर हमारे को बैलेंस बीडी दे रखा है शायद से 20 लाख रुपए, और जो 20 लाख है उसमें 2 मशीन है। एक मशीन आपके पास 12.5 लाख की है और एक 7.5 लाख की है। क्या ये समझ आ रहा है बच्चों? क्या ये समझ आ रहा है? पक्का? अब ये जो 7.5 लाख वाली मशीन थी वो आपसे कह रहा है कि आपने जो ली थी वो कब खरीदी है बच्चों? 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2020 में खरीदी है, 23 में बेची है। तो 20 के बाद आया 21, 22, 23। जब खरीदी थी तो कितने की खरीदी थी? 7.5 लाख। 7.5 लाख के हिसाब से इसके भी पापा वही है SLM। तो डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10%। तो 7.5 लाख का 10% कितना हो गया? 75, 75, 75, 75, 75, 75, 225, 225। तो बिल्कुल 225। अब माइनस भी कर दे फिर, 7.5 लाख में से 225 गया तो 525। बिल्कुल सर, 525 की मशीन बेची कितने में? 5 लाख। 5 लाख में बेच दी, 25,000 रुपए का लॉस हो गया। बिल्कुल
ठीक है जी। अब बेटा मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, दोबारा से बता रहा हूँ, मशीनरी अकाउंट में केवल 3 चीजें दिखानी है। मशीनरी की परचेज नहीं है तो कोई बात नहीं, सेल। जो मशीन आपने बेची है वो बेची है 1 अप्रैल 2023 में। जो मशीन बेची उस पे आज तक मैंने कितने का डेप्रिसिएशन दिया बेटा? 225। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितना आ जाएगा बेटा? 225। बेची तो मेरे पास कितना पैसा है बेटा? 5 लाख। और मुझे लॉस कितने का हो गया बच्चों? 25,000 का। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। कोई बेवकूफ गधा उसको ना समझ आया बेटा? ब्रो पक्का? ठीक है, तो ये 25 का लॉस भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास साल खत्म होगा अब 2024 में, 24 में। तो ये वाली मशीन का तो टोटल आ गया यहाँ पे। ये वाली मशीन अब नहीं रही आपके बीच में, इसके लिए 2 मिनट का मौन ले। जो मशीन बची हुई थी वो आ गई सीडी में, 12,50,000। इधर भी 20 लाख। ओहो तन्हाई 20 लाख इधर आ गया। और इसकी तन्हाई को दूर करने के लिए हम सीडी को बीडी बना लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 12 लाख। बताओ बच्चों, कोई डाउट है? पक्का आ रहा समझ? मशीनरी अकाउंट के बाद दूसरा अकाउंट बनना बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बार बार कह रहा हूं लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट से शुरू होगा, डेबिट में खत्म होगा। तो इसका बाय बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 2023 को इसका बीडी कितना दे रखा है बच्चों आपको? हैं जी 8 लाख। जो मशीन बिकी 1 अप्रैल 2023 में उस पर कितना डेप्रिसिएशन दिया था बेटा हमने? 225। तो ये आ गया 225। अब मशीन पहले वाली बची होगी 12.5 लाख का 10% निकालेंगे तो बेटा 1,25,000 टोटल बन गया। ये हमने डेप्रिसिएशन दिया 31 मार्च 2024 में। टोटल बन गया 9,25,000। 9,25 में से 2,25 को माइनस करेंगे तो आपके पास सीडी आ गया 7 लाख। और सीडी को क्या बना देंगे? क्या कह रहे हो? बीवी बीडी। कितना बन गया बेटा? तो बच्चों ये समझ आया? ये पुराने वाली बुक में बेटा 2 ही क्वेश्चन थे प्रोविजन के। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए कर दिए। ठीक है, आप लोगों को एक बार इसको ध्यान से देख लेना। अगर कोई भी डाउट रहे तो दोबारा पूछ लेना। एक क्वेश्चन नई वाली बुक में है, पुरानी वाली बुक में है नहीं, जो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसको अपने साथ होमवर्क में ले जाओ, एक बार ट्राई करना। हो पाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होगा तो इसको भी हम नेक्स्ट वाली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।